फ्रेंड्स, आज हम लोग का न्यू टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप लोग का क्लास 10 और क्लास 11 दोनों में ही ये चैप्टर्स इंक्लूडेड है और हम लोग का सीए फाउंडेशन में भी ये चैप्टर्स इंक्लूडेड है। अब देख लीजिए, यहाँ पे इसमें हम लोग का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रहता है। ए एन और टी एन से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन विद इन ब्रैकेट इंटू डी। ठीक है, ये फ्रॉम द बिगनिंग बोल दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी टर्म फाइंड करने बोल दिया फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन विद इन ब्रैकेट इंटू डी। और ए होता है स्टूडेंट्स हम लोग के पास फर्स्ट टर्म, डी होता है हम लोग के पास कॉमन डिफरेंस, एल होता है हम लोग का लास्ट टर्म और एन होता है हम लोग का नंबर ऑफ टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग को एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे देते हैं और ये सीरीज़ हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये एपी में है या नहीं है। अब सपोज एक एग्जाम्पल दे दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग को ये चेक करना है ये सीरीज़ हम लोग के पास एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 1। और यहाँ पे हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं, डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग देख सकते हैं सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट किए या फिर थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट किए, अगर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हम लोग को सेम मिल जा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये सीरीज़ हम लोग का एपी में। या फिर देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग के पास कितना है 1 2 और 3 का डिफरेंस देख लीजिए स्टूडेंट हम लोग के पास कितना है 1 3 एंड 4 का डिफरेंस देख लीजिए स्टूडेंट्स हम लोग के पास 1 का। तो सबका डिफरेंस सेम रहा तो ये सीरीज़ क्या है हम लोग के पास एपी में। तो ये सीरीज़ हम लोग का क्या है आर इन एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के अलावा अगर एक दूसरा एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए ले लिया गया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया गया है। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू ले लिए 1 3 4 5 9 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज़ में रहा। अब ये चेक करना रहा कि हम लोग के पास एपी में सीरीज़ बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट टर्म हम लोग लिख ले तो फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा स्टूडेंट। अब आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं 3 माइनस 1, या फिर इसको थर्ड टर्म को अगर हम लोग सेकेंड टर्म से माइनस किए 4 माइनस 3। तो देख लीजिए स्टूडेंट ये दोनों में जब डिफरेंस फाइंड करिएगा तो डिफरेंस हम लोग के पास आ रहा है 2 और यहाँ पे 4 माइनस 3 जब करिएगा तो डिफरेंस आ जा रहा है 1। तो ये दोनों डिफरेंस हम लोग का क्या इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो देखिए ये दोनों में भी देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस आ गया हम लोग के पास 2 का, ये दोनों का में डिफरेंस आ गया हम लोग के पास 1 का। तो ये हम लोग का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं रहा तो ये हम लोग का सीरीज क्या है आर नॉट इन एपी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक आप लोग का एक सीरीज ले लिया गया है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया है हम लोग के पास फाइंड 50th टर्म। अब यहाँ से देख सकते हैं ये सीरीज में हम लोग के पास फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या जा रहा है 2 और कॉमन डिफरेंस हम लोग डी निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस थर्ड सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 माइनस 2 डैट इज क्या आ जाएगा हम लोग के पास 3। अब यहाँ पे ए 50 फाइंड करने बोल दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग को फाइंड करने बोला गया और हम लोग को पता है टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एन के जगह हम लोग को 50 बोल दिया गया। तो ए 50 इक्वल्स टू ए का वैल्यू आ गया 2 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू आ गया 50 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स हम लोग के पास 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 50 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 49 49 इंटू 3। तो स्टूडेंट 2 वैसे ही रहा, पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 49 इंटू 3 आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 147 और 147 प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास 149। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट फाइंड 120 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन और एपी का सीरीज दे दिया गया 56, 53, 50, 47 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया है 56, कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट 53 माइनस 56 दैट इज क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -3। तो अब हम लोग का बोल दिया गया है ए 120 फाइंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग के पास ए एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन के जगह हम लोग को पुट कर लेना है 120। फर्स्ट टर्म दे दिया गया हम लोग के पास 56
प्लस n माइनस वन, एन के जगह हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 120 माइनस वन इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास -3। तो स्टूडेंट देख लीजिए हम लोग के पास क्या आ जाएगा 56 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 119 इंटू -3। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास देख लीजिए 56 माइनस ये 119 इंटू 3 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 357। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 56 माइनस 357, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास -301। ये आ गया हम लोग के पास टर्म 120 का वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए है यहाँ पे, इफ़ द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP आर 7 and 13 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है A का वैल्यू एंड D का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया गया। और स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे बोल दिया गया थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब है A3, और ये A3 का वैल्यू दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास 7, ठीक है। एंड यहाँ पे दे दिया गया सिक्स्थ टर्म, तो A6 का भी वैल्यू दे दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास 13। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को A5th। तो स्टूडेंट हम लोग A5th को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4, तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग A प्लस 4D, ठीक है। या फिर इसकी जगह अगर हम लोग के पास बोल दिया गया A10, तो स्टूडेंट हम लोग के पास क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया है A3, तो A3 के हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट A प्लस 2D इक्वल्स टू 7 एंड A प्लस 5D इक्वल्स टू 13। तो स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए और दूसरा पार्ट को हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लिए, और A एंड D फाइंड करने बोला गया था, ये दो टर्म को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 7 एंड A प्लस 5D इक्वल्स टू 13। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे A का कोएफिशिएंट हम लोग का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों में हम लोग चाहते हैं तो एकदम लास्ट सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर लिए, और साइन चेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा प्लस A माइनस A कैंसिल, 2D माइनस 5D स्टूडेंट्स हम लोग के पास आ जाएगा -3D, 7 माइनस 13 तो आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -6। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। अब ये D का वैल्यू 2 हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। अब इक्वेशन 1 में A प्लस 2D इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे D का जब वैल्यू पुट कर लीजिएगा A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, A प्लस 4 इक्वल्स टू 7 दैट इज A इक्वल्स टू 7 माइनस 4 एंड A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 3। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, डिटरमाइन सेकेंड टर्म ऑफ एन AP हुज 6 टर्म इज 12 एंड 8 टर्म इज 22। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए A6 का वैल्यू हम लोग के पास दे दिया गया, A6 का वैल्यू दे दिया गया 12 एंड A8 का वैल्यू आ गया है हम लोग के पास दे दिया गया है क्या 22, ठीक है। और हम लोग को फाइंड करने बोला गया है सेकेंड टर्म दैट इज A2 का वैल्यू फाइंड करने बोला गया। तो यहाँ A6 है स्टूडेंट, इस A6 के जगह लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। और जो सेकंड इक्वेशन है A8 A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, इसको क्या लेट कर लीजिएगा स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन से हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, A एंड D का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, फिर हम लोग डायरेक्ट सिंपल साइन चेंज कर लीजिएगा। साइन जब चेंज करिएगा तो प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, 5D माइनस 7D माइनस 2D, और राइट साइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12 माइनस 22 डैट इज -10। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 डैट इज आ जाएगा हम लोग के पास 5। तो स्टूडेंट देख लीजिए हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन चूज कर दें, और ये 5 जो आया है D का वैल्यू ये यहाँ पे हम लोग पुट कर लिए। तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12
दैट इज a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, दैट इज a इक्वल्स टू माइनस 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था a2, तो a2 हम लोग क्या हो जाएगा a प्लस डी लिख सकते हैं, और a का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स हम लोग के पास -13, प्लस d का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स हम लोग के पास 5, -13 प्लस 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास -2। तो सेकेंड टर्म बोल दिया गया था फाइंड करने, तो a सेकेंड टर्म क्या आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास -8। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग के लिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग लिए है ये टाइम। इफ द 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम इट्स 11 टर्म, और हम लोग को प्रूफ करने बोल दिया गया कि 18th का वैल्यू हम लोग के पास 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास A7, और यहाँ 7 टाइम्स बोल दिया गया, तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। दैट इज ये इक्वल है, किससे इक्वल है स्टूडेंट्स हम लोग के पास 11 टाइम्स, दैट इज 11 इंटू 11th टर्म, 11 टर्म मतलब क्या जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास A11। अब हम लोग को प्रूफ करने बोल दिया गया है A18th का वैल्यू हम लोग के पास 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो 7 वैसे ही रहा, A7 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग A प्लस 6D, और राइट साइड में 11 वैसे रहा, A11 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D। तो स्टूडेंट देख लिए मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 7A प्लस 42D, राइट साइड में आ जाएगा 11 इंटू A, 11A प्लस 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा, सॉरी A11 है तो यहाँ पे A प्लस 10D आएगा, 11 इंटू 10 आ जाएगा हम लोग के पास 110D। ठीक है स्टूडेंट, तो A को एक जगह सब्जेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे D को एक जगह सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7A माइनस 11A इक्वल्स टू, ये राइट साइड चला जाएगा 110D माइनस 42D, तो 7A माइनस 11A माइनस 4A आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे 110 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा 8 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 4 आ जाएगा 68D। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग के पास -68D डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे कैंसिल करिएगा, 4 1 टाइम्स कैरी 2, 4 7 टाइम्स, 4 1 टाइम्स 1, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा 2, 4 आ जाएगा 7 टाइम्स 28। तो स्टूडेंट हम लोग का देख लीजिए, हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था A18 का वैल्यू 0, तो A18 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग A प्लस 17D। ठीक है स्टूडेंट्स, और A का वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास -17D प्लस 17D। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों पार्ट हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A18 का वैल्यू हम लोग के पास 0, और यही टर्म हम लोग को प्रूफ करने बोला गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सारा डिफरेंट टाइप का सम्स आप लोग के लिए सॉल्व किए थे। ठीक है, और सिमिलर टाइप का आप लोग को एक्सरसाइज में मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करिएगा। कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसका ये आज फर्स्ट वीडियो था APGP का, और भी डिफ़िकल्ट टाइप का थोड़ा इंटरेस्टिंग सम्स आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।